जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही खास टॉपिक। यह टॉपिक जो है संविधान से जुड़ा हुआ है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो संविधान सभा थी उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जो है उसकी विशेषताएं। ठीक है, खासतौर पे ये जो टॉपिक है इससे संबंधित प्रश्न आता है, स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है या कभी कभी मैचिंग के लिए दे देता है, तो ये खास बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इस जो है पोर्शन को हम लोग कवर करते हैं, देखते हैं क्या क्या खास बातें। बहुत छोटी सी बात है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें हैं लेकिन बहुत ही खास हैं, तो हम लोग एक नज़र जो है इस पर भी रखते हैं। ठीक है, आइए फिर बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। देखिए, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब देखिए आगे, ये तो हो गया। पहला है आपका एलिफेंट, आप देख सकते हैं पहला क्या है, पहला दिया है एलिफेंट। ठीक भैया, पहला आप देख सकते हैं दिया है एलिफेंट, दिया है एलिफेंट, एलिफेंट। अब एलिफेंट से क्या मतलब है? एलिफेंट मतलब है भैया, एलिफेंट सिंबल था, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का ये सिंबल था, मतलब प्रतीक था। एलिफेंट को प्रतीक बनाया गया था, ठीक है ना, ध्यान देना भैया, एलिफेंट को प्रतीक बनाया गया था। क्यों? क्योंकि एलिफेंट बहुत बड़ा होता है और हमारी जो संवैधानिक सभा थी वो भी बहुत विशाल थी, तो विशालता को प्रदर्शित करने के लिए एलिफेंट जो है सिंबल रखा गया था। इस बात को ध्यान देना, ठीक भैया। चलिए आगे चलते हैं। सर बी एन राव साहब जो थे, ये क्या थे? संवैधानिक सभा में लीगल एडवाइजर थे, लीगल अर्थात कानूनी विषयों के जानकार थे, और संवैधानिक सभा में संविधान को लेकर कोई भी वाद विवाद होता था तो इसमें ये अपनी एडवाइस प्रोवाइड किया करते थे। ठीक है, सर सर बी एन राव। ठीक है, आइए भी आगे। थर्ड जो थे वो एच वी आर आयंगर, एच वी आर आयंगर साहब जो थे ये सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी समझते हैं ना, सचिव, ये सचिव थे। ये सचिव थे किसके? संविधान सभा के। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग एस एन मुखर्जी साहब। एस एन मुखर्जी जी जो थे, एस एन मुखर्जी साहब जो थे, ये क्या थे? ये थे चीफ ड्राफ्ट्समैन। मेन जो है ड्राफ्टिंग करने का काम जो था एस एन मुखर्जी जी को दिया गया था। ठीक है, संवैधानिक सभा का ड्राफ्ट तैयार करने का जो है पूरा का पूरा प्रावधान जो था, ये ड्राफ्ट किस तरीके से संवैधानिक सभा काम करेगी, इसमें इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी एस एन मुखर्जी साहब की। ठीक है भैया, क्लियर है। ड्राफ्टमैन एक एक जो है ड्राफ्ट कमेटी थी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ड्राफ्ट कमेटी, right, that consisted of 7 members including V. Ambedkar. I'm not talking about that committee. I'm talking about chief draftsman. Who was the chief draftsman of the Constituent Assembly? So he was S.N. Mukherjee. ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत ही क्लियर रखना है इस चीज को। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संक्षिप्त है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, तो एक फैक्ट आता है यहाँ पे, ये दोनों बड़ी खास है, कभी कभी पूछता है, फंसा देता है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, रायजादा में आप जेड लगा लेना, ज्यादा है रायजादा। ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है ना, ये क्या थे भैया? ये कैलीग्राफर थे। किसके कैलीग्राफर? कैलीग्राफर समझते हैं ना, जब आप अपने हाथ से किसी चीज को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। हाथ से, अपने सुलेखन जिसको बोलते हैं, अपने हाथ से लिखना, ठीक है ना, तो कैलीग्राफ उसको बोला जाता है। और कैलीग्राफर थे अर्थात इन्होंने हाथ से लिखा था अपने संविधान। भारत का मूल संविधान जो कि अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है, उसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने अपने हाथ से लिखा था। एक बड़ा रोचक किस्सा है इससे जुड़ा हुआ, मैं बता देता हूँ। इनसे जब पूछा गया कि आप क्या लेंगे इसके बदले, मतलब यू आर गोइंग टू यू नो राइट द होल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लिश, तो आप क्या लेंगे इन रिटर्न? तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, बस मैं ये चाहता हूं कि मेरा नाम संविधान के हर एक पेज पे आ जाए, कोने में मेरा नाम भी रहे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है ना, छोटा सा नाम मेरा रहे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी जो है मेरा पारितोषिक हो जाएगा, मेरी पेमेंट हो जाएगी, मैं और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो प्रेम बिहारी नारायण जादा साहब ने इसी शर्त पे जो है संविधान को अपने हाथों से लिखा है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब है बसंत कृष्ण वैद्य, ये भी नाम बहुत खास है भैया, ध्यान देना, बसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है, बहुत खास नाम है। ये भी थे कैलीग्राफी करने वाले, लेकिन ये इन्होंने संविधान को हिंदी में लिखा है, ठीक है ना, ये इन्होंने ओरिजिनल लिखा है। ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल संविधान क्या है? इंग्लिश में है, ध्यान देना भैया। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज
कैलीग्राफ्ड बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। ही वॉज द ओरिजिनल कैलीग्राफर ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर बसंत कृष्ण वैद्य ट्रांसलेटेड द होल कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। नॉट ट्रांसलेटेड, एक्चुअली ट्रांसलेशन तो था ही, इन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया था, इन्होंने बल्कि लिखा था, ठीक है ना। इन्होंने हिंदी को क्या किया था, हिंदी भाषा में इसको, इस पूरी संविधान को हिंदी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना है। तो बसंत कृष्ण वैद्य जो थे वो हिंदी में संविधान को अपने हाथों से लिखे थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे उन्होंने अंग्रेजी में भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। यहाँ हाथ से लिखने वाली बात हो रही है, कैलीग्राफी। बात समझ में आ रही भैया? हाँ। नारायण जादा के बारे में एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को। आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब। तो प्रेम बिहारी साहब जो थे, तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक स्टाइल जो थी उसी स्टाइल में इन्होंने लिखा था, फ्लोइंग, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। ठीक है। तो अब फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में इन्होंने उस संविधान को सुलेखन किया था, अर्थात उसकी कैलीग्राफी की थी, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास कई लोगों के नाम मिलते हैं जिन्होंने सजाने धजाने का काम किया था। जैसे संविधान को कैसे डेकोरेट किया जाए, तो डेकोरेशन जो था संविधान का, वो किया था भैया आपके नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने, तो इनका भी बहुत बड़ा रोल था, इस चीज को ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये जो कुछ फीचर था, ये संविधान से जुड़ा हुआ कुछ फीचर था, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो लिहाजा इन सब चीजों का मैंने आपको रिवीजन करा दिया, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए। एलिफेंट इसलिए क्योंकि बड़ा जो है हमारा संविधान है, बड़ा देश है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एलिफेंट। वी एन राव साहब लीगल एडवाइजर थे। एच वी आर अयंगर साहब सेक्रेटरी थे। एस एन मुखर्जी साहब चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, ध्यान देना है आपको। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे थे इंग्लिश में अपने हाथों से। वसंत कृष्ण वैद्य जो थे हिंदी में जो है लिखे थे संविधान को अपने हाथों से, ठीक है। इसके अलावा प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा ने जो स्टाइल फॉलो की थी, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल थी, वो पूरा एकदम लिटा के अक्षरों को लिखते थे, ठीक है ना, एकदम एक दूसरे से सटा के। और डेकोरेशन करने का काम जो किया नंदलाल बोस जी ने किया, ठीक है। तो ये बहुत ही खास टॉपिक्स थे। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इसको। तो आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।